Hello everyone, I hope you are doing well. I am super excited to tell you that we are going on vacation to Johannesburg. और हम कर रहे हैं वहाँ के लिए पैकिंग, क्योंकि आजकल दिन रात में एक यही चीज़ है जो मेरे माइंड में चल रही है, हाउ टू पैक फॉर द होल फैमिली। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे जोहान्सबर्ग की पैकिंग करते हैं, ताकि वहाँ जाकर किसी भी फैमिली मेम्बर्स को कोई भी ज़रूरी चीज़ मिस ना हो, ख़ास करके मेरे टोटलर की। इसलिए मैंने सोचा कि इस ख़ास पैकिंग की वीडियो रिकॉर्ड की जाए और आपसे शेयर किया जाए, ताकि आपको भी मेरी पैकिंग हैक्स और ट्रिक्स से फ़ायदा हो। So make sure to share and like if you like this video, and also hit that subscribe and bell button to not miss out any of my video. And it's time to begin. First thing is first, check the weather. Always check the weather at your destination. This sets the tone for your packing strategy, ensuring you're prepared for any climate surprises. अक्सर ऐसे होता है कि हम वेदर चेक नहीं करते और वहाँ पहुँच जाते हैं, और हम अपने साथ ऐसे कपड़े लेकर जा चुके होते हैं जो कि हम वहाँ पहन ही नहीं सकते। तो इस मसले से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ के वेदर का नोहाव होना चाहिए, क्योंकि आप इस हिसाब से अपनी ड्रेसिंग कर लें। Prepare a packing list. Organization is key. Create a comprehensive packing list to keep track of everything you need. It will save you from those moments. Did I forget something? इंसान ये समझता है कि वो कुछ भूलेगा नहीं, मगर कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। इसलिए हमेशा पहले से आप अपनी लिस्ट तैयार करके रखें, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ उसमें आप ऐड नहीं कर सके जो आपको ज़रूरत ना हो। Plan your outfit in advance. Take the stress out of dressing each day by planning your outfit in advance. Mix and match to maximize your wardrobe option while minimizing luggage space. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सफ़र से वापस आ गए हों और बहुत सारे ऐसे कपड़े और चीज़ें हों जो आपने वहाँ पर यूज़ ही नहीं किया हो, पैक ही वापस आ गए हों? हमारे साथ ऐसे बहुत होता है। इस मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरा ये टिप ज़रूर आजमाएं कि डे टू डे के हिसाब से आप अपने कपड़े रख लें। एक दो ऐसे शूज़ रख लें अपने पास जो मल्टीपल कपड़ों के साथ मैच कर रहे हों। और अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ट्राउज़र होता है जो कि मल्टीपल शर्ट्स के साथ हम जिसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अक्लमंदी से और थोड़ी सी चालाकी से प्लानिंग और सेटिंग करने की ज़रूरत है। Keep things organized and hygienic by using shoe bags to protect your clothes and laundry bags for separating clean from dirty items. तो कभी भी अपने यूज्ड किए हुए कपड़े अपने साफ़ कपड़ों के साथ मत रखना, ये बहुत ही अनहाइजीनिक है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं कभी भी स्पेयर में बैग्स अपने पास रखना नहीं भूलती। जब आपके पास बच्चा होता है तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायपर यूज़ करके उस बैग में डाल के उसको बंद करके आप डिस्कार्ड कर सकते हो। एक बहुत ही अहम टिप जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मैं कोई चीज़ भूलती नहीं हूँ या कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ अपने बैग में, वो है ले आउट एवरीथिंग बिफोर पैकिंग। तो मैं क्या कर लेती हूँ, स्प्रेड आउट ऑल माई आइटम्स बिफोर पैकिंग।
This visual checklist ensures you don't overlook anything and helps you assess if you packed too much. मेरी मदर इन लॉ मुझे हमेशा से कहती हैं कि वो जब भी कहीं जाएंगी पैकिंग मुझसे ही करवाएंगी। वो इसलिए कि मैं इस तरीके से पैकिंग करती हूँ कि मेरे बैग में जगह भी बच जाती है और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ भी जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मैक्सिमाइज स्पेस बाय फोल्डिंग क्लोथ्स इनटू स्मॉलर साइजेस। दिस नॉट ओनली सेव्स रूम बट ऑल्सो मिनिमाइजेस wrinkles, so you will arrive with your wardrobe looking fresh. मैं अपने बच्चे के कपड़े और उसकी सारी चीज़ें हमेशा अलग से बैग में पैक कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो वो छोटे छोटे होते हैं, बड़ों के कपड़ों में मिक्स हो जाते हैं, तो फिर मुझे टाइम पे मिलते नहीं हैं और बार बार बैग खोलना पड़ता है, क्योंकि कभी उसको हर वक्त कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा बैग रख लेती हूँ और उसमें उसका सारा सामान मैं डाल देती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। अभी जो मैं टिप देने जा रही हूँ वो सिर्फ ख़वातीन के लिए। तो लेडीज, स्ट्रीमलाइन योर मेकअप रूटीन फॉर ट्रैवल, ऑप्ट फॉर वर्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड कीप इट मिनिमल टू सेव स्पेस इन वेट इन योर लगेज। पूरा मेकअप बॉक्स उठाकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एक लिपस्टिक ले लें, वो उससे काम चला लें। मैंने ऐसे ही किया है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं लेकर जाऊँगी, जो बेसिक मेकअप का सामान है वो मैं लेकर जाऊँगी। Opt for small toiletry bottles. Save space by investing in small travel-sized bottles for your toiletries.
तो जी, अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बड़े बड़े बॉटल्स उठा के रख लेते हैं। उनमें अक्सर ये भी होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम होता है, बॉटल बहुत ही बड़ी होती है। इसलिए आप छोटी छोटी बॉटल्स अपने पास में रख लिया करें। तो घर में जो यूज़ बोटल्स होती हैं, छोटी बोटल्स, उनको संभाल के रखना है, उनको डिस्कार्ड नहीं कर देना, क्योंकि ऐसे मौके पर वही बोटल्स ही काम आती हैं। यूजुअली हम अपने मोबाइल या लैपटॉप के चार्जर्स हैंड फ्री वगैरह ऐसे ही बैग में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत के वक्त पे वो हमें कभी मिलते ही नहीं थे। इस मसले से बचने के लिए इस दफ़ा मैंने वायर्स के लिए भी अलग से एक पाउच रख लिया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सिक्योर cord with pouches. Say goodbye to tangled cord. Keep your chargers and cable organized and tangle free by using cord pouches. Your gadgets will thank you. मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा पैकिंग करना भी। और मुझे यकीन है आप लोगों में से अक्सर लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से इन टिप्स को यूज़ कर रहे होंगे, और आप में से किसी के पास कोई और नया आइडिया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं जोहानिसबर्ग में, और वहाँ के लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी, वहाँ की जगहें दिखाऊंगी और वहाँ के खाने आपको दिखाऊंगी। आप हमें दुआओं में याद रखना कि हमारा सफ़र अच्छे से गुजरे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।